फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं थंडरिंग क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में हम लोग सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल से ही डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो पार्ट 1, 2, 3 में मैंने इनिक्वलिटी कंटिन्यू करा। उसमें हमने नॉर्मल इनिक्वलिटी, कोडेड एंड अलॉन्ग विथ कोडेड का जो इधर और केस है वो देखा। पार्ट 4 में हम लोग सिलोजिज्म देखने वाले हैं। आगे आने वाले सेशंस में आपको क्वांट्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखते हैं कि सिलोजिज्म के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज ऑलवेज द डिस्क्लेमर इज़ कि ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा, सो आपके पास सिलोजिज्म का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए सो दैट आप इस सेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ या फिर समझ पाओ कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैंने इंटेंशनली ऑप्शंस नहीं लिया क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे जो इसमें दो दो कंक्लूजन है, इसमें इसमें तीन कंक्लूजन है कहीं पे, तो ठीक है, तो ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम पड़ जाएगा मुझे, सो इसलिए मैंने ऑप्शंस इंटेंशनली नहीं लिया। वो तो हम देख ही लेंगे कि इधर और केस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। तो क्या है, ऑल कैट्स आर डिम्स, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। ऑल कैट्स आर डिम्स, all dims are jets, all dims, sorry, some dims are jets, some dims are jets, all jets are sex, all jets are sex। अब इसको ध्यान से बनाते टाइम ध्यान से, बिकॉज ये जो S वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये C के साथ टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बेसिक डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, सम सेक्स आर कैट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। एस और सी का जो सर्कल है यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेक्स और कैट्स सेम मतलब सम वाला रिलेशन फॉलो करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सम वाला रिलेशन फॉलो करते हैं। अगर मैं इस एस वाले सर्कल को सी के साथ टच करके बना देता तो ये ट्रू हो जाता। और अभी जैसे मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे गैप छूट रहा है, आपको दिख रहा है ना, मैं लेज़र पॉइंटर से बता देता हूँ, ये रहा, आपको दिख रहा होगा गैप छूट रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सम वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो वेन एवर देर इज फ्लक्चुएशन इन योर आंसर और आपका कंक्लूजन अगर डेफिनेट केस वाला हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। परमानेंटली फिक्स्ड आंसर नहीं है कि सम वाला रिलेशन कैट्स और सेक्स में फॉलो करेगा ही, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है। सम सेक्स आर डीम्स, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, डी और एस का एक रिलेशन आ रहा है और उसको मैं कभी भी गलत भी नहीं कर सकता, मैं डी और एस को कभी अलग कर भी नहीं सकता। ओके, तो ये तो ट्रू है। तो इसका अगर मुझे ऑप्शन चूज करना है तो आई विल बी चूजिंग द ऑप्शन ओनली टू फॉलोज, ठीक है, ओनली टू इज ट्रू, ऐसा कुछ। चलो दूसरा एक कलर यूज करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, सम बेजेस आर हाइट्स, सो ये बेस हो गया, ये हाइट्स हो गया, ऑल हाइट्स आर लेंथ्स, सारे के सारे हाइट्स क्या है, लेंथ्स है, और लेंथ्स आर ब्रेड्थ्स। अच्छा, इसको मैं मिटा के ऐसे लिख देता हूँ, बेजेस, बी ए, ऑल लेंथ्स आर ब्रेड्थ्स, सो ब्रेड्थ्स के लिए बी आर। चलो, सम ब्रेड्थ और बेस, हाँ सही है, ब्रेड्थ और बेस में तो कनेक्शन होगा ही, क्योंकि देखो हाइट और बेस का कनेक्शन था, है ना, हाइट और बेस का कनेक्शन था, और सारे के सारे हाइट लेंथ के अंदर है और सारे के सारे लेंथ ब्रेड्थ के अंदर है, तो ब्रेड्थ और बेस का कनेक्शन होगा ही, ठीक है, होना ही चाहिए। आई एम रिपीटेडली सेइंग, अगर आपके पास सिलोजिज्म का बेसिक नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ना देखें, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो अभी रोक दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बेसिक नॉलेज गैदर करने में हार्डली आपको कुछ टाइम लगेगा, एक दिन दो दिन का टाइम लगेगा, एंड देन यू कैन वॉच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड आपको बहुत आसान लगेगा, मज़ा भी आएगा। ऑल हाइट्स आर ब्रेड्स, सारे के सारे हाइट ब्रेड्स हैं, हाँ सही बात है। चलो, तो इसका ऑप्शन अगर मुझे चूज करना है तो आई विल बी पिकिंग अप द ऑप्शंस बोथ आर ट्रू, ठीक है। सो ऑल हाइट्स आर ब्रेड्थ था, हाँ लास्ट वाला एक बार चेक कर लूँ, हाँ सारे के सारे हाइट ब्रेड्थ के अंदर है। नेक्स्ट, ओनली ए फ्यू वैलीज आर प्लेटूज, ठीक है, ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ओनली ए फ्यू, तो ओनली ए फ्यू वैलीज आर प्लेटूज। सो ओनली ए फ्यू में क्या होता है, कुछ पार्ट हम लोग कैंसिल आउट करते हैं,
ये कुछ पार्ट नहीं हो सकता प्लेटू में। बाकी सारे के सारे वैली वाले पार्ट भी चले जाएंगे तो कुछ पार्ट तो बचेगा ही बचेगा। गॉट इट? ओके। सम प्लेटूज आर वॉल्केनोज। सम प्लेटूज, अच्छा ये वैली है और ये वोल्केनो है। नो वॉल्केनो, सॉरी, नो वैली इज वॉल्केनो, नो वैली इज ए वोल्केनो, यानी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैली और वोल्केनो में कोई तालमेल नहीं है, ये कभी भी इसके आसपास नहीं आ सकता। सम प्लेटूज कैन नेवर बी वोल्केनोज, सही बात है। सम प्लेटूज कैन नेवर बी वॉल्केनोज, ऐसे कुछ प्लेटूज है जो कभी भी वॉल्केनो नहीं हो सकते। हाँ है ना, ये वाले जो प्लेटूज हैं जो वैली के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो वैली के साथ कनेक्टेड है वो कभी भी वोल्केनो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वोल्केनो और वैली में नो का रिलेशन है। ओके नेक्स्ट, तो ये सही बात है। सम वोल्केनोस कैन नेवर बी प्लेटूज, ऐसा कोई वोल्केनो है क्या जो कभी भी प्लेटू नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं महसूस हो रहा है, यहाँ इस डायग्राम से दिख रहा है, बट ये पूरा का पूरा वोल्केनो इस प्लेटू के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सम वोल्केनोस some volcanoes are not plateaus, ठीक है, some volcanoes are not plateaus, ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। तो सम नॉट वाला केस है ये, और सम नॉट वाले केस को हम लोग चेक करते हैं ऑल के साथ, ठीक है, ऑल के साथ चेक करते हैं। तो ऑल वोल्केनोज और प्लेटूज अगर मैं चेक करूं, सारे के सारे वोल्केनोज प्लेटूज हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, होगा ही ये नहीं चेक कर रहा हूं मैं, हो सकते हैं क्या? तो ऑल वोल्केनोज आर प्लेटूज, तो सारे के सारे वोल्केनोज प्लेटू के अंदर जा सकते हैं, ऐसा कोई मना तो नहीं किया हुआ है। तो अगर ऑल पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, तो सम नॉट गलत हो जाएगा, ठीक है, सम नॉट गलत हो जाएगा। गॉट इट? तो ये वाला गलत है। ओके, ओनली ए फ्यू मेलोज आर मार्श, तो ओनली ए फ्यू मेलोज, ये मार्श कर देते हैं इसको, ओनली ए फ्यू बोला है तो कुछ तो पार्ट होगा जो यहाँ पे नहीं जाएगा। सम लीव्स आर मार्श, सम लीव्स आर मार्श, ऑल नोगट्स आर मार्श, अच्छा चलो इस मार्श को मैं बाहर लिखता हूँ और यहाँ पे नोगट्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सम नोगट्स आर डेफिनेटली नॉट मेलोज, ऐसे कुछ नोगट्स हैं जो मेलोज नहीं है, ऐसे कुछ नोगट्स हैं जो मेलोज नहीं है, नहीं मतलब सम नोगट्स आर डेफिनेटली नॉट मेलोज, ठीक है। तो ऑल से चेक करते हैं, ऑल नोगट्स आर मेलोज, तो सारे के सारे जो नोगट्स हैं वो मेलोज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। साथ में उनको मार्श के अंदर भी रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाला चीज, ये जो स्टेटमेंट है ऑल नोगट्स आर मार्श, ये क्या हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये हो गया मेलोज, ये हो गया मार्श, ये उनके बीच में हो गया ओनली ए फ्यू वाला रिलेशन, यहाँ पे ये रह सकता है नोगट, तो नोगट मार्श के अंदर भी है तो ये भी फिक्स रहा। नोगट मार्श के अंदर है तो हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला सम नोगट्स आर डेफिनेटली नॉट मेलोज, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन जब होता है तो हम लोग अपना आंसर गलत ही देते हैं इन केस ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है। ओके, सो और सबसे इजी तरीका तो मैंने ये बोला था, आप ऑल से चेक कर लो, है ना, जब भी सम नॉट आएगा, जैसे सम नॉट आएगा तो ऑल से चेक करो, ऑल नोगट्स आर डेफिनेटली मेलोज, ऑल नोगट्स आर मेलोज, सो ऑल अगर पॉसिबल होगा तो सम नॉट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो सारे के सारे नोगट्स जो हैं वो मेलोज के अंदर जा सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं किया हुआ है, तो यानी सम नॉट गलत हो जाएगा। सम लीव्स आर नोगट्स, ये जो लीव्स है ये नोगट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, होगा, होगा ये पूछा है, होगा, डॉट देके पूछ लिया यानी होगा, इज ए पॉसिबिलिटी लिखा रहता है मतलब हो सकता है। सम लीव्स एंड नोगट्स, तो लीव्स और नोगट्स में कुछ ना कुछ तालमेल है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो है क्या? नहीं है ना, लीव्स का सर्कल अलग है, नोगट्स का सर्कल अलग है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नो नोगट इज ए लीफ, ठीक है, नो नोगट इज ए लीफ, यानी लीफ और नोगट अलग अलग रहेंगे हमेशा, फिक्स बोल दिया गया ये, तो ये भी तो सही बात नहीं है। यहां पे दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, बट जरूरी नहीं है ना, मैं लीव्स के सर्कल को थोड़ा सा नोगट के साथ टच करके बना ही सकता था, तो यानी ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। अब इन दोनों में आ जाएगा इधर और केस, आई होप आपको इधर और केस का कंडीशंस पता होगा।
ठीक है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों में सेम पैरामीटर्स होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंप्लीमेंट्री पेयर्स है, सम प्लस नो, सम प्लस सम नॉट एंड ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है, वो वाला फुलफिल होना चाहिए। गॉट इट? तो वो वाला फुलफिल हो रहा है, इतना तो बेसिक आप पढ़ के ही आए होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। चलो ये वाला खत्म है। तो इसका आंसर अगर मुझे देना है इस क्वेश्चन का, तो मैं ऑप्शन पिक करूंगा कि ईदर 2 और 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फ्यू क्वेरीज आर सोल्यूशन। बहुत ही स्लो मूव कर रहा हूं अगर देखा जाए तो। ओनली फ्यू क्वेरीज आर सोल्यूशन, ठीक है। ओनली फ्यू सोल्यूशन आर कैंडीज, only a few solution are candies, okay। at least some queries are candies, ठीक है, at least some queries are candies। तो at least को छोड़ दो, some queries are candies, तो क्या some queries और candies हैं? क्या queries और candies के बीच में कुछ कनेक्शन है? नहीं है, तो गलत। हो भी सकता है, अगर पास पास आ जाए हो भी सकता है, बट होगा ही श्योर है क्या? नहीं, ऐसा कोई श्योर नहीं है। गॉट इट? ओके। सम सॉल्यूशंस आर डेफिनेटली नॉट कैंडीज, ठीक है। तो सम नॉट वाला केस है, इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे। ऑल सॉल्यूशंस आर डेफिनेटली कैंडीज, डेफिनेटली वर्ड छोड़ दो, कैंडीज। ऑल सॉल्यूशंस आर कैंडीज, क्या हम लोग कर पाएंगे? सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या कैंडीज के अंदर जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते। कौन से वाले पार्ट नहीं जाएंगे? ये वाले पार्ट बच जाएंगे, इसलिए तो ये ओनली ए फ्यू था। तो अगर ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा है यानी सम नॉट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओनली a few rallies are senates, only a few rallies are senates, ठीक है। some senates are cities, some senates are cities, all cities are rallies, all cities। अच्छा, इसको मुझे यहां बनाना चाहिए। only a few cities, senates are cities, and सारे के सारे cities जो है वो rallies के अंदर है, ओके। some senates can never be cities, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेनेट्स हैं, यानी देखो कैन नेवर भी आए तो आप सम नॉट बोल सकते हो। सम सेनेट्स आर नॉट सिटीज, यानी ऐसे कुछ सेनेट्स है जो कभी सिटीज नहीं हो सकते। तो सम नॉट है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल चेक करेंगे। ऑल सेनेट्स आर सिटीज, सारे के सारे सेनेट्स सिटीज के अंदर जा सकते हैं? सारे के सारे सेनेट्स सिटीज के अंदर जा सकते हैं? हाँ, जरूर जा सकते हैं, ठीक है, जरूर जा सकते हैं। तो अगर ऑल पॉसिबल है तो सम नॉट गलत हो जाएगा, ओके। सम रैलीज आर डेफिनेटली नॉट सेनेट्स, तो अगेन ये सम नॉट वाला ही केस हो गया, सम नॉट वाला केस हो गया। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ऑल रैलीज आर सेनेट, डेफिनेटली वर्ड को छोड़ दो, ऑल रैलीज आर सेनेट्स। सारे के सारे रैलीज सेनेट्स क्या हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, इसलिए तो ओनली अ फ्यू वाला केस है ना। ये वाला पार्ट नहीं हो सकते, ऑल पॉसिबल नहीं है। ऑल पॉसिबल नहीं है तो सम नॉट ट्रू है, ओके। नेक्स्ट, only a few tears are drops, only a few tears are drops। फटाफट बनाओ एंड सॉल्व करो। नो ड्रॉप इज वाटर, नो ड्रॉप इज वाटर, ठीक है। सम टीयर्स आर वाटर, सम टीयर्स आर वाटर, कुछ टीयर्स वाटर है, नहीं दिख तो नहीं रहा, हो भी सकता है बट नहीं है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो गलत है। इसको वाटर वाले सर्कल को मैं अगर यहाँ बना दूं, ऐसे यहाँ अगर मैं बना दूं वाटर वाला सर्कल, तो हो सकता है, बट वही ना, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो व्हेनेवर यू हैव ए फ्लक्चुएशन इन योर आंसर तो गलत होगा, ठीक है, ओके। ऑल ड्रॉप्स बिंग टीयर्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस पहला आया अभी। सारे के सारे ड्रॉप्स टीयर्स हो सकते हैं, इसका एक संभावना है, सही बात है। सारे के सारे ड्रॉप्स जो है वो टी के सर्कल के अंदर जा सकते हैं। नो टीयर इज वाटर, नो टीयर इज वाटर, यानी टीयर और वाटर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है।
तो बेसिक डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है ना, बेसिक डायग्राम में भी दिख रहा है कि नहीं है ना, दूर दूर है, बट क्या पास पास नहीं आ सकते? आ भी सकते हैं पास पास। तो ये भी सही, पूरे तरीके से सही नहीं है, बट ये दोनों मिलके इधर और केस बना देंगे। देखो अब टीयर सॉर्टेड सम ऑन नो का कॉम्बिनेशन है, दोनों इंडिविजुअली गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ईदर 1 and 3, सॉरी ईदर 1 or 3 and 2 follows। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू शेफ्स आर कुक्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू शेफ्स आर कुक्स। Only few chefs are cooks. Some cooks are masters. All chefs are peers. All chefs are peers. Okay. Some master और peers नहीं, master और peer का सर्कल दूर दूर है, ठीक है, पास भी हो सकता है बट फिलहाल तो दूर दूर है, तो उन्होंने बोला मास्टर और पियर में होगा ही संबंध, डेफिनेट केस है ना ये, होगा ही, तो ऐसा नहीं है। ऑल पियर्स बीइंग मास्टर्ड इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, यानी सारे के सारे पियर्स मास्टर में चले जाए इसका संभावना नहीं है, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इसका पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे पियर्स मास्टर के अंदर जा ही सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये गलत बोल रहे हैं वो लोग। सम पियर्स आर डेफिनेटली नॉट कुक्स, सम नॉट वाला केस है, तो विल बी चेकिंग ऑल पियर्स आर कुक। सारे के सारे पियर्स कुक हो सकते हैं, तो सारे के सारे पियर्स कुक हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पियर्स कुक के, सारे के सारे पियर्स अगर कुक के अंदर चले जाएंगे तो शेफ भी कुक के अंदर चले जाएंगे, बट सारे के सारे शेफ कुक के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये ओनली फ्यू वाला केस है, ये वाला पार्ट रहना ही चाहिए बाहर, तो ऑल वाला केस पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। ओके, और उसके बाद और दो क्वेश्चन है बस, सेकंड लास्ट स्लाइड है। ओनली अ फ्यू मेजेस आर सॉल्यूशंस, ओनली अ फ्यू मेजेस आर सॉल्यूशंस, some solutions are dilute, some solutions are dilute, no liquid is dilute, no liquid is dilute। अब मैं इस L को कहीं पे भी चिपका सकता था, कहीं पे भी बना सकता था, S के अंदर, M के साथ बना के, S के साथ बना के, ठीक है, कहीं पे भी। some liquids being mazes is a possibility, हाँ सही बात है, यही तो मैं डिस्कस कर रहा था अभी, कुछ लिक्विड्स मेज हो सकते हैं, ये L वाला सर्कल यहाँ पे बन ही सकता है, M के साथ हो सकता है। ओके, some mazes can never be dilute, तो इसको ऐसे ही लिखो ना थोड़ा, some mazes आर नॉट डाइल्यूट, वही बात है, कुछ मेजेस ऐसे हैं जो कभी डाइल्यूट नहीं होंगे। ओके, तो अगेन ये कैसा केस हो गया, ये कैसा केस हो गया, ये सम नॉट वाला केस हो गया, जिसको हम लोग ऑल से चेक करेंगे, ठीक है। ऑल मेजेस आर डाइल्यूट, सारे के सारे मेजेस डाइल्यूट के अंदर जा सकते हैं, तो कुछ मना किया हुआ ऐसा तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो सारे के सारे मेजेस डाइल्यूट के अंदर जा सकते हैं, अगर ऑल सही हो गया तो सम नॉट गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू बोर्ड आर पेल, only a few board are pale, sorry, only a few board are pale। got it? so एक तो बन गया ये, some boards are dust, some boards are dust, some board are dust हो गया। no dust is pale बोल नहीं सकते, ठीक है, नो डस्ट इज पेल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डस्ट और पेल का कोई संबंध नहीं है, और ये लोग भी बोल रहे हैं कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एक मैं बोर्ड या सॉरी मैं डस्ट या पेल के सर्कल को थोड़ा एक्सटेंड करके दोनों को मिक्स कर ही सकता हूँ। ये दोनों सर्कल मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो सर्कल है एंड ये वाला जो सर्कल है, मैं दोनों को थोड़ा एक्सटेंड करके मैच करवा ही सकता हूँ, तो ये वाला पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, कभी सही कभी गलत। अगेन सम डस्टर पेल दिख रहा है क्या, सम डस्टर पेल दोनों दूर दूर है, तो कभी सही कभी गलत, तो इन दोनों में इधर और कैसा जाएगा देख के लग रहा है। ऑल बोर्ड्स आर डस्ट, सारे के सारे बोर्ड्स डस्ट है, कहाँ है, नहीं है। इज ए पॉसिबिलिटी नहीं बोला, सारे के सारे बोर्ड्स डस्ट के अंदर जा सकते हैं, बट जा सकते हैं वाला सेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे सारे बोर्ड डस्ट हैं, खत्म, फुल स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है, फुल स्टॉप है, बट ऐसा नहीं है, गलत है, तो इसका अंदर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2। गॉट इट? ठीक है, only a few dresses are bags। only a few dresses are bags।
ओके, ऑल बैग्स आर शूज, सारे के सारे बैग्स शूज हैं। ऑल बेल्ट्स आर ड्रेसेस, ये बेल्ट है। ओके, क्या है? सम बेल्ट्स आर बैग्स, सम बेल्ट्स आर बैग्स, सारे के कुछ बेल्ट, सॉरी सारे के सारे नहीं, कुछ बेल्ट्स बैग्स हैं, यानी बेल्ट्स और बैग्स में कुछ कनेक्शन है, ऐसा तो नहीं है ना, बैग्स अलग है बेल्ट अलग है। सम शूज आर ड्रेस, सम शूज आर ड्रेस, हाँ ये हो रहा है, ये तो फिक्स है, शूज का सर्कल और ड्रेस का सर्कल क्रॉसिंग किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, सही बात है एकदम, और हमेशा सही रहेगा, दिस इज फंडामेंटली ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। ओनली अ फ्यू स्पिन्स आर weaves, only a few spins are weaves, ठीक है। some weaves are titles, some weaves are title, all meld are title, सारे के सारे meld title है। some husk are spins, some husk are spins, okay, so देखो some mends are weaves, some mends are weaves, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, mend और weave में तो फिलहाल कोई कनेक्शन दिखा नहीं। some title are definitely not spin, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? और टाइटल नहीं, टाइल्स है ना, टाइल्स है, मैंने पहले भी टाइटल पढ़ा। ऑल टाइल्स आर स्पिन्स, क्योंकि यहाँ पे सम नॉट है तो मैं ऑल चेक करूंगा। ऑल टाइल्स आर स्पिन्स यानी हो सकता है वाला चीज चेक करना है, डेफिनेट में चेक नहीं करना। सारे के सारे टाइल्स स्पिन्स हो सकते हैं, सही बात है, सारे के सारे टाइल्स स्पिन में जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑल सही हो रहा है तो सम नॉट गलत हो जाएगा। ऑल हस्क बिंग मेंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हस्क जो है वो मेंड हो जाए, इसका एक संभावना है, हाँ संभावना है। कैसे बनेगा डायग्राम, सॉरी कैसे बनेगा डायग्राम? इन दोनों में तो रिलेशन किस चीज़ का है? सम, सॉरी ओनली ए फ्यू का है। वीव्स और टाइल्स में सम का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, तब मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, इस टाइल्स को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। टाइल्स के अंदर मेंड को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, और मेंड के अंदर मुझे हस्क को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऑल हस्क बिंग मेंड्स इज अ पॉसिबिलिटी बन रहा है, हो रहा है, ठीक है। और मैंने कोई स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं किया, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। ओनली ए फ्यू स्पिन्स, लेजर पॉइंटर पे फोकस करो, ओनली ए फ्यू स्पिन्स आर वीव्स, ओनली ए फ्यू स्पिन्स आर वीव्स, सम वीव्स आर टाइल्स, सम वीव्स आर टाइल्स। अब आप बोलोगे कि सम का डायग्राम ऐसा कैसे होता है, इसलिए मैंने बोला आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। सम का डायग्राम ऐसा भी होता है। सम वीव्स आर टाइल्स, सम का मतलब क्या है? कुछ वीव्स और टाइल्स में कुछ कनेक्शन तो है ना, इतना कनेक्शन मैंने टाइल्स से पूरा कवर अप कर दिया। ओके, ऑल मेंस आर टाइल्स, हाँ सही है, सारे के सारे मेंस टाइल्स में। मेंस और भी किसी चीज के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक डायग्राम नहीं है, यहाँ पे मेंस सिर्फ टाइल्स के अंदर ही था। ओके, सम हस्कर स्पिन्स, सम हस्कर स्पिन्स हो रहा है, ठीक। ओके देन, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट में गया क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे कि आप सब बेसिक्स पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखें, वैसे अभी बोल के फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी वीडियो का एंड हो ही चुका है। एनीवेज, तो जो थंडरिंग क्वेश्चंस वाला जो सीरीज़ है ना, उसमें आप देखो, आप नाम से पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सीरीज़ है ये एक। तो मैं मैथ्स हो रीजनिंग हो, मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, समथिंग लाइक जो 7 शॉर्ट्स का सीरीज़ था, बेसिकली वो डेडिकेटेड टू मैथ्स ही है, ठीक है, बट ये डेडिकेटेड टू मैथ्स और रीजनिंग दोनों है। गॉट इट? सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपना बेसिक्स पूरा एकदम करक करके आइए, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कीजिए। क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले, या मैं मेरे सोचने का थोड़ा तरीका सही, मतलब फास्ट हो, आपको सही लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। आप कमेंट करके बताइए कि सर आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे, तब ज़्यादा आसान पड़ता, टाइम कम लगता, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी। ऑलवेज रिमेंबर, टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब टीचर स्टूडेंट को सिखाएगा, स्टूडेंट टीचर को सिखाएगा, ठीक है। टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इवन। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।